ये रेन लिली के प्लांट हैं जिन्हें मैंने इन पत्तियों को सबको कट किया था और इनमें फ्लावरिंग हुई थी। क्योंकि इस समय बारिश बहुत हो रही है और पूरा प्लांट फ्लावरों से भर गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें 2-3 बार खूब अच्छी सी फ्लावरिंग हो चुकी है। मैं हर बार इसके सूखे हुए फ्लावरों के साथ पत्तियों को कट कर देती हूँ और ये फिर से इस तरह ग्रोथ कर लेता है। ये देखें, इसमें तो ये बाल इतने फैले हुए हैं क्योंकि ये ऊपर तक आ रहे हैं। ये प्याज की जो तरह गांठें दिख रही हैं आपको, छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं प्याज के आकार की, ये इसके बल्ब हैं। ये मेरा बॉर्डरिंग जियो का प्लांट है। इसकी बहुत छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं। इसकी कटिंग इस समय आप लगाएं। इस समय आप सभी प्लांटों की, किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। जिन प्लांट की कटिंग आसानी से लगती है उन्हें मैं आपसे बार बार शेयर करती रहती हूँ। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। इस छोटे कंटेनर में इन्हें ऊंचाई भी कम हो, चौड़ाई भी कम हो, किसी भी तरह के कंटेनर में ये लग जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गहरे कंटेनर की इन्हें ज़रूरत नहीं है। गहरे गमले में इसको मत लगाएं। इसको लगाने से गहरे उसमें ये ग्रोथ बेहतर नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर ये ग्रोथ करता है। और बड़ा गमला होगा, गहरा गमला होगा, आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये छोटी वाली जड़ें गल जाएंगी। इसलिए आप इसे इस तरह के कंटेनर में लगाएं। इससे भी कम ऊंचाई वाले कंटेनर में भी आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसको मैं इस बहुत सॉफ्ट होती है, इसकी स्टेमें टूट जाती हैं, जल्दी जल्दी टूटती हैं। इसलिए इन्हें हल्के हाथों से आप लगाइए। और इस तरह मिट्टी, इन्हें रखने के बाद नीचे मिट्टी रखी मैंने, ऊपर सभी को कटिंगों को रखा जिनमें थोड़ी एरियल रूट निकल रही थी, ये निकल रही हैं। इनके ऊपर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। इससे हवा के सहारे, जो हवा में जड़ें निकलती रहती हैं, उनके को मैं नीचे कर कर, और ये नीचे कर दिया मैंने, और उसके ऊपर से मैं मिट्टी को डाल रही हूँ इस तरह, जिससे इन छोटी छोटी सी स्टेम को, जड़ों को मिट्टी का सपोर्ट मिलेगा। ये फ़ौरन मिट्टी के अंदर जाकर अपनी जड़ें बनाएंगी और ये प्लांट मेरा लग जाएगा। इसको लगा दिया मैंने, ये भी देखें, इसको बीच में मिट्टी डाली है और इस तरह मैं लगा रही हूँ। बहुत सारी कटिंगें एक ही गमले में मैं लगा रही हूँ जिससे ये बहुत ही जल्दी बुशी और खूबसूरत ग्रोथ कर ले। इस तरह मिट्टी को हिलाने से नीचे एयर पॉकेट जो बन जाते हैं वो निकल जाएंगे। और ये देखें, आपको मैं जड़ दिखाऊं, ये जड़ है, ये जड़ है। इसको मैं मिट्टी के संपर्क में लाने के लिए ये कर रही हूँ। आप, यदि आपके पास इस तरह की जड़ नहीं है तो भी आप कटिंग को लगाएंगे तो कटिंग आसानी से लग जाएगी। ये छोटी सी कटिंग काट के इसको, ये टूटा हुआ मेरा कंटेनर है जिसमें नर्सरी से पॉट अपन लेके आते हैं, जो गमले, वो गमला है ये। अब मैं इस वाले गमले में टमाटर के बीज लगा रही हूँ। जो टमाटर की पौधे मुझे 15-20 दिन के बाद मिल जाएंगी। इसे बायर आयर को हटा दूँ। मिट्टी को एकसा कर कर मैं घर के टमाटर से निकाल कर बीजों को लेके आई हूँ। इसको मैं इसमें डालकर ये डाल रही हूँ। इस तरह आप टमाटर की पौधे तैयार कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह के टमाटर के बीज लगाना है उस तरह के टमाटर को लीजिए। आपके घर में जो टमाटर आते हैं, किसी भी तरह के टमाटर से आप बीजों को इस तरह डाल दें। ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें, ये मिट्टी डाल दें। आपको बेहतरीन पौधे 15-20 दिन में मिल जाएंगे। उन्हें आप उसके बाद सेपरेट करेंगे। ये मेरा जेड प्लांट है। इसकी स्टेम कुछ मोटी हो गई। ये छोटा सा मैंने लगाया था और ये ग्रोथ कर कर इतनी मोटी जड़, इसकी तना हो गया, जिसे मैंने निकाला, इस गमले से मैंने निकाला है इसे। इसको इसमें तस्तर में लगा दिया और इसमें लगाने के बाद आसपास मैंने छोटे छोटे कटिंगें लगा दी हैं
जिससे ये एक सुंदर सा गार्डन का लुक आ जाएगा। इसमें जेड प्लांट में ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती हैं। कम पानी और ज़्यादा धूप, फुल सनलाइट आती रहे, पानी बहुत कम डालें। बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई दिख रही है तब आप पानी डालें। ये मटके के टूटे हुए ठीकरे, इसको मैं इसलिए रख रही हूँ जिससे कि यहाँ कोई भी दूसरी घर पतवार नहीं निकले और मेरे प्लांट, जेड प्लांट को पूरा एनर्जी मिले। उसकी एनर्जी दूसरी घर पतवार नहीं खाए, क्योंकि मानसून का समय है, बरसात के मौसम में हर जगह छोटे छोटे से प्लांट निकल आते हैं, जिन्हें हमें निकाल कर यदि टाइम से नहीं फेंका तो हमारे कंटेनर में लगे दूसरे प्लांट को नुकसान होता है। इसकी मैंने कटिंग कर दी, ये छोटे छोटे से लगा दिए हैं मैंने। इनमें जड़ें हैं सब, ये छोटे जगह जगह में जड़ों इसकी जेड प्लांट की कटिंग को मैं लगाती हूँ। वो ही ग्रोथ कर गए हैं, उन्हें मैंने इस तरह से यहाँ लुक दे दिया। अब इसका मैं जो भी करूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। इसका छोटा सा ट्रे गार्डन में बनाऊँगी जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी। इसमें ये देखें कितना प्यारा लुक आएगा इसका। आप देखो तना, आप देखें तने की कितनी खूबसूरती है, सुंदर।